अच्छा, जानते हो क्या होता है? जब एक बच्चा रोता है ना मम्मी पापा की गोद में और कहीं जा रहे होते हैं, तो बच्चे को कहते हैं देखो 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 दूर हाथी आ रही है। दरअसल हाथी आ नहीं रही होती है, वो बच्चे को भुलवाने का एक तरीका होता है। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि चलो हम जेंडर पढ़ेंगे तो आप कहोगे अरे सर ये बच्चों वाली खेल हो गई। लेकिन अगर उसी को मैं कॉमन एरर के थ्रू बताऊँगा आपको तो आप कहोगे ठीक है। जैसे अभी मैं कहूँ कि चलो काऊ जो है वो फेमिनाइन जेंडर है, इसका मैस्कुलिन जेंडर बताओ, तो आप बता दोगे बुल होगा चाहे ऑक्स होगा, है ना। अगर नेफ्यू का वो बोलूँ, नेफ्यू मीन्स होता भतीजा, मैं कहूँगा फेमिनाइन जेंडर बताओ तो आप नीस बता दोगे, ठीक है। अगर मैं बॉय जो मैस्कुलिन जेंडर है इसका मैं फेमिनाइन जेंडर कहूँ तो आप बता दोगे कि गर्ल होगा। लेकिन फिर अगर लैड का लड़का होता है तो फिर लड़की किस माने होती है, तो चलो लैस होता है। अगर मैं कहूँ कि बकरा किस माने होता है तो आपको पता ही गोट माने बकरा होता है, सी गोट माने बकरी होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि चलो फॉक्स मीन्स लोमड़ी, अब बताओ लोमड़ी ये मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है, तो दिक्कत हो गई ना। वैसे फॉक्स मीन्स लोमड़ी जो होता है वो मर्द है, मर्द का मतलब है मैस्कुलिन जेंडर मेल है, और फॉक्स का फेमिनाइन जेंडर विक्सन होता है, VIXEN। हाथी का होता है बुल एलिफेंट, और हाथी अपने आप में मैस्कुलिन जेंडर है यानी कि मर्द है। अगर हथनी की बात करोगे तो वो फेमिनाइन जेंडर है, यानी कि हथनी का होता है काउ एलिफेंट, बुल एलिफेंट, काउ एलिफेंट। अच्छा, इतना ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही चलो हो गया, है ना, जेंडर हम लोग सीख लिए। दरअसल आप जानते हो जो सब्जेक्ट होता है ना, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है तो उसका जो कंप्लीएशन होता है उस सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अकॉर्डिंग ही होता है, और वर्ब जो बदलता है वो टेंस के अकॉर्डिंग बदलता है। तो सेंटेंस में अगर मान लो यहाँ पर कोई पुरुष है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो उसके लिए आप ही यूज करोगे, हिम यूज करोगे, हिज यूज करोगे, हिमसेल्फ यूज करोगे। और अगर कोई स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन जेंडर है यानी कि फीमेल है, जिसको फेमिनाइन जेंडर कहेंगे यानी कि औरत जाति, मेहरारू जिसे कहते हैं, अगर वो रहेगा सब्जेक्ट में तो उसके लिए सी, हर सेल्फ आप यूज करोगे, है ना। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि वो ना मैस्कुलिन जेंडर ना फेमिनाइन जेंडर हो, यानी कि ना मर्द हो ना औरत हो, तो फिर आप ही सी का प्रयोग तो कर नहीं पाओगे, तो फिर ऐसे में ईट का प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा, इतना ही नहीं है, ईट का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे भाई? जैसे मान के चलो कि हमको पता चल गया कि ये गाय है, तो फिर फेमिनाइन जेंडर तो हो गया। अगर ये बैल है तो मैस्कुलिन जेंडर हो गया। लेकिन क्या बैल के लिए हम ही लगाएंगे, घोड़े के लिए हम ही लगाएंगे? तो देखो, जो जानवर होते हैं ना, जानवरों के लिए ही, हीज, हिमसेल्फ और हिम का प्रयोग नहीं किया जाता है, उनके साथ इट, इटसेल्फ और इट्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर कोई जानवर ऐसा हो जो पालतू हो, जो घर में पाला गया हो, जैसे मेरा कुत्ता है, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, ही इज़ कलर इन ब्लैक, ही इज़ ब्लैक इन कलर, तो मैं यहाँ ही का प्रयोग कर सकता हूँ क्योंकि मेरा कुत्ता है पालतू की तत्व, मैं उसके लिए ही का प्रयोग कर सकता हूँ। तो आज हम लोग बहुत सी चीज़ों को जानेंगे, खास करके जो SSC लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाता है उस तरह के कॉमन एरर हम लोग देखेंगे, और जो छोटी मोटे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो पूछता है वो बता दिया जाएगा आपको, क्योंकि TGT में कई बार पूछा हुआ है, TET में पूछा हुआ है, SSC में तो इस लेवल का पूछता है, लेकिन TET में, TGT में, PGT में पूछ देता है गूज का क्या होगा, गूज का, ये गूज जो है मैस्कुलिन जेंडर है, इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, है ना। तो ये जो है हम लोग देखेंगे आज की, ये पूरा का पूरा देखेंगे कि वास्तव में जो इंपॉर्टेंट मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर होंगे उसको देखेंगे इस कॉमन एरर के साथ साथ। अब इसमें जो कॉमन एरर है इसमें आपको देखना है, जैसे ये जो है A पार्ट है और ये जो है B पार्ट है और ये जो है C पार्ट है ना, और ये जो है D पार्ट है और ये E पार्ट है। इसमें से एक जो पार्ट है वो गलत है, एक पार्ट गलत है। अगर गलत नहीं है तो फिर लास्ट वाला जो दिया है नो एरर, तो ये वाला सही होगा ऑप्शन। अब एक काम करो ना, चारों वीडियो पॉज करके आप चारों ऑप्शन देख लो, चारों क्वेश्चन में कौन सा आपको लग रहा है कि गलत है, और उसको आप एक अंदाज़ा लगा लो कि ये गलत है। फिर मैं जब बता रहा हूँ तो इसको आप देखो कि वास्तव में ये गलत है कि सही है। चलो देखते हैं। ए वाइफ मस्ट लव हिज हस्बैंड एंड ए हस्बैंड मस्ट लव हिज वाइफ। एक जो औरत होती है ना, उसको अपने पति से निश्चित रूप से प्रेम करना चाहिए, और ए हस्बैंड मस्ट
लव हिज वाइफ, और जो हस्बैंड होता है, जो पति होता है ना, उसे भी अपने पत्नी से प्रेम करना ही चाहिए। होता कहाँ इस ज़माने में, तुम लोग तो जानते हो, है ना। का मतलब ये है कि पति पत्नी आपस में झगड़ते रहते हैं, इसीलिए मैंने संन्यास ले लिया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक औरत होती है अपने पति से निश्चित रूप से प्रेम करना चाहिए। इसमें देखो गलत जो है ना, ये हीज है, ये हीज नहीं रहेगा। यहाँ पर जो वाइफ है ये मैस्कुलिन फेमिनाइन जेंडर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हर होना चाहिए, हर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखो, ए टीचर हैज़ मोर नॉलेज, टीचर के पास बहुत अधिक ज्ञान होता है, देन ए स्टूडेंट, किससे, देन ए स्टूडेंट, यानी कि एक विद्यार्थी से अधिक ज्ञान होता है टीचर के पास, यानी कि टीचर के पास विद्यार्थी से अधिक ज्ञान होता है। एंड और इट वांट्स टू एक्सप्रेस देम एमॉन्ग स्टूडेंट्स, और वह उनके बीच में एमॉन्ग स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों के बीच में उसे व्यक्त करना चाहता है। जो अध्यापक है वो स्टूडेंट्स से अधिक जानकारी होती है, और स्टूडेंट्स के बीच जो है वह अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहता है, व्यक्त करना चाहता है, अपने नॉलेज को व्यक्त करना चाहता है। तो इसमें आप देखोगे तो टीचर है ना, टीचर के साथ जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो एंड के बाद जो ईट का प्रयोग हो रहा है ना, ये टीचर के लिए हो रहा है। इट वांट्स टू एक्सप्रेस, यानी कि यह चाहता है, यानी कि कौन चाहता है, टीचर चाहता है, क्या करने के लिए, टू एक्सप्रेस देम, उन चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहता है, यानी कि जो नॉलेज है ना उसे, नॉलेज के लिए देम का प्रयोग किया गया है। और यहाँ देखो एमॉन्ग है ना, एमॉन्ग का प्रयोग जब यहाँ प्लूरल होता है तो एमॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर यही जो प्लूरल है यहाँ पर अगर यही वॉवेल से शुरू होता है, जैसे अस, तो यहाँ एमॉन्ग नहीं बल्कि एमॉन्ग्स्ट हो जाता। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। तो गड़बड़ी कहाँ है, इट, यानी कि जो सी पार्ट है उसमें गड़बड़ी है, इस वाले में गड़बड़ी है। यहाँ इट की जगह ही होना चाहिए। ये देखो, ही इज़ गुड एक्ट्रेस, वह अच्छा अभिनेत्री है। ही एक्ट्स एनी रोल वेल, वह कोई भी रोल अच्छी तरह से निभाता है। इन द फिल्म्स, यानी कि फिल्मों में वो अच्छा एक्ट्रेस है और फिल्मों में अच्छा रोल निभाता भी है। तो गलती कहाँ है, ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो ही है ना ये मैस्कुलिन जेंडर है, और जब मैस्कुलिन जेंडर है तो यहाँ एक्ट्रेस नहीं लगेगा, एक्टर लगेगा, एक्टर, यानी कि एक्टर जो है मैस्कुलिन जेंडर है और इसका फेमिनाइन जेंडर एक्ट्रेस है। क्लियर। ये देखो, व्हेन शी सा हर ब्रदर, जब उसने अपने भाई को देखा, शी गॉट ऑफ द बस, वो बस से उतर गई, एंड शी बोड हीज हेड, और उसने अपना सर झुकाया, बिफोर हिम, उसके सामने, यानी कि ये स्त्री है कोई। व्हेन शी सा हर ब्रदर, जब उसने अपने भाई को देखा, तो यहाँ सी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सी के जगह फिर सी का प्रयोग किया गया है, तो इधर तो कोई एडजेक्टिव है नहीं, यहाँ पर सी है तो यहाँ सी के अकॉर्डिंग हीज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर हर होना चाहिए था, यहाँ पर हर होना चाहिए था। तो ये सारा नियम क्या है, एक काम करते हैं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मेन जो वर्ड है, जैसे मान लो बॉय का फेमिनाइन जेंडर गर्ल होगा, दुनिया जानती है ना। बकरे का ही गोट होता है, बकरी का सी गोट होता है, दुनिया जानती है ना। फादर पिताजी होते हैं मैस्कुलिन जेंडर, मदर मम्मी होती है, दुनिया जानती है। हम लोग ऐसे ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जो लोग नहीं जानते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स को जान लेंगे और कुछ रूल्स जान लेंगे, तो हम आगे इससे संबंधित नाउन एंड जेंडर से संबंधित कोई भी गलती नहीं होगी। तो चलो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जेंडर हम लोग देख लेते हैं। देखो, एक चीज़ की क्लियरिटी तो होनी चाहिए कि जेंडर कितने प्रकार का होता है। तो जेंडर 4 प्रकार का होता है। एक मैस्कुलिन जेंडर होता है जिसका सिनोनिम हम मेल कह सकते हैं। एक फेमिनाइन जेंडर होता है जिसका हम सिनोनिम फीमेल कह सकते हैं। एक न्यूटर जेंडर होता है जिसको नॉन लिविंग थिंग भी बोल सकते हैं, नॉन लिविंग। और एक होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर थोड़ी सी दिक्कत होती है। कॉमन जेंडर वो होता है जिसमें हमें ये पता नहीं चलता है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है ना। तो ऐसे में हम उसको कॉमन जेंडर में डाल देते हैं। जैसे लड़की तो हमें पता चल गई कि फेमिनाइन जेंडर है, लड़का हमें पता चल गया कि मैस्कुलिन जेंडर है। लेकिन जैसे चींटी हमें पता नहीं चलती है कि ये कौन सा जेंडर है, अब उसको देख भी नहीं पाते हैं कि ये पुरुष है कि स्त्री है, लेकिन ये है कि उसको हम न्यूटर जेंडर में डाल देते हैं। जैसे डॉक्टर ने मेरा दवा किया, चेक की, तो पता नहीं चल पाता डॉक्टर लेडीज़ थे कि जेंट्स थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और गलती होती है, मैन डॉक्टर तो होता है लेकिन लेडी डॉक्टर नहीं होती है, वुमेन डॉक्टर होती है। तो इस चीज़ को भी मैं बताऊंगा, सारे नियम हम लोग जान लेंगे। फिर उसके बाद कॉमन ईरर जो पार्ट है, अभी तो हम लोग 4 ही किए हैं, अभी बहुत सारा है कॉमन ईरर जो हमको देखना है। तो पहले सारे रूल्स को हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ दिया है जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हैं तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, लेकिन यहाँ कुछ जेंडर इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिख दिया है, और जो भी ज़रूरत पड़ेगा आप कमेंट में पूछ सकते हो तो उसको मैं बता दूँगा। फिलहाल तो मैं न्यूटर जेंडर की बात कर रहा था।
मैस्कुलिन जेंडर में क्या होता है कि मैस्कुलिन जेंडर अगर मान लो राम आ गया सबसे पहले, तो उसके लिए हम प्रोनाउन जो यूज करेंगे ही यूज करेंगे, हिम यूज करेंगे, हीज यूज करेंगे और हिमसेल्फ यूज करेंगे। और अगर मान लो मैस्कुलिन फेमिनाइन जेंडर आ गया तो उसके लिए सी यूज करेंगे, हर यूज करेंगे, हर सेल्फ यूज करेंगे। और अगर न्यूटर जेंडर है तो उसके लिए इट का यूज करेंगे, इट्स का यूज करेंगे, इट सेल्फ का यूज करेंगे। और कॉमन जेंडर आ गया तो उसके लिए कॉमन जेंडर के लिए भी हमें ये देखना है कि अगर पता है कि ये फेमिनाइन जेंडर है तब तो सी, हर और हर सेल्फ का यूज करेंगे। लेकिन अगर पता नहीं है न्यूटर जेंडर, वो कॉमन जेंडर, तो ऐसे में हम ही का प्रयोग करते हैं, हिज का प्रयोग करते हैं, हिम का प्रयोग करते हैं, हिम सेल्फ का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं सारा नियम मैं बताऊंगा, लेकिन यह है कि इसको सबसे पहले देख लो। इसको मैं बताने जा रहा हूँ, हिंदी अर्थ भी बताऊंगा, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो और इसे कई बार पढ़ो, याद हो जाएगा। जैसे देखो, बोअर मीन्स होता है सुअर, सुअर, और सो मीन्स होता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि सुअरी। बोअर मीन्स होता है सुअर, तो सो मतलब सुअरी नहीं कहेंगे। अगर ऐसा नहीं हम बोल पाते हैं तो इसको हम सुअर बोलेंगे और इसको हम मादा सुअर बोल देंगे, है ना। जैसे चींटी में, चींटी तो मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन चींटी का जो फेमिनाइन जेंडर होगा उसको हम मादा चींटी बोलेंगे। जैसे हाथी, तो हाथी तो होता है, हथनी भी होती है, लेकिन अगर हम नहीं जान पाते हैं, जैसे लोमड़ी, तो हम लोमड़िनी थोड़ी बोलेंगे, उसको बोलेंगे मादा लोमड़ी, है ना। तो बोअर मीन्स होता है सुअर और सो मीन्स होता है मादा सुअर। विडोवर मीन्स होता है विधुर, विधुर का मतलब होता है कि ऐसा मैन जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है। और इसका होता है विडो, यानी कि विधवा, कि जिसका पति मर गया है उसे हम विडो बोलते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है। लैड मीन्स लड़का होता है और लैस मीन्स लड़की होती है। और कौन से लड़के होते हैं? ये जो कुंवारे होते हैं, जिसको हम बैचलर बोलते हैं। तो बैचलर जो होता है कुंवारा होता है। एक वर्जिन भी होता है, वर्जिन जो होता है खास करके लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, बैचलर जो होता है लड़कों के लिए यूज किया जाता है, ये भी कुछ कुंवारे ही होते हैं। तो लैड मीन्स लड़का होता है, लैस मीन्स लड़की होती है, लवर मीन्स प्रेमी होता है, विलव्ड मीन्स प्रेमिका होती है। विलव्ड एक विलियम शेक्सपियर की विलव्ड थी जिसका नाम था डार्क लेडी, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि विलियम शेक्सपियर अपने विलव्ड से बहुत प्रेम करते थे और उसको रोजाना चिट्ठी भेजते थे। अब चिट्ठी जो भेजते थे ना, लेटर भेजते थे, तो उनका एक मित्र था अर्ल ऑफ साउथम्पटन, तो पत्र लेकर जाता था, इनकी प्रेमिका को देता था। एट लास्ट क्या हो गया? डाकिये से प्यार हो गया, यानी कि विलियम शेक्सपियर की विलव्ड जो है अर्ल ऑफ साउथम्पटन उनके मित्र के साथ भाग गई। तो होता है ऐसा। तो लवर और विलव्ड, यानी कि लवर मीन्स प्रेमी और विलव्ड मीन्स प्रेमिका। विजार्ड मीन्स जादूगर होता है और विच मीन्स जादूगरनी होता है। वैसे इंचेंटर मीन्स भी जादूगर होता है। इंचेंटर कहीं जगह नहीं है, लेकिन ऐसे देखो, इंचेंटर मीन्स जादूगर होता है। और इस तरह के बहुत से नाउन ऐसे हैं जिनका मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने पर हम इसमें ESS जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है फेमिनाइन जेंडर, है ना। तो इंचेंटर मतलब जादूगर होता है, इंचेंट्रेस मतलब जादूगरनी होता है। और यहाँ देखो, विजार्ड मतलब जादूगर होता है और विच मीन्स जादूगरनी होती है। वैसे विच मीन्स यूनिक भी होता है, एबनॉर्मल होता है, विच मीन्स चुड़ैल भी होता है ना। स्टैग मतलब हिरन होता है, हिरन, और इसको हम नर हिरण बोलेंगे या हिरण भी बोल सकते हो, नर हिरण या हिरण। और हाइंड मीन्स होता है मादा हिरनी, है ना। तो स्टैग और हाइंड भी पूछता है, इसको भी ध्यान देना। गैंडर मीन्स होता है नर हंस। क्या होता है? ये नर हंस होता है। हंस तो आप जानते होंगे, नर हंस। हंस के बारे में कहावत ये है कि अगर हंस का जो कपल होता है, यानी कि जो जोड़ा होता है, अगर उसकी पत्नी मर जाती है तो पति भी मर जाता है, और अगर पति मर जाता है तो पत्नी भी उसके वियोग में प्राण त्याग देती है। ऐसा हंसों के बारे में कहावत है। तो फिलहाल गैंडर मीन्स होता है नर हंस और गूज मीन्स होता है नर हंसिनी, है ना। नर हंस मादा हंसिनी हो जाएगा, ठीक है। गैंडर मीन्स नर हंस और गूज मीन्स मादा हंस। ड्रैक मीन्स होता है बत्तख, और कौन सा बत्तख? नर बत्तख होता है। और डक मीन्स होता है मादा बत्तख। कोल्ट मीन्स होता है बछड़ा, गाय का घोड़े का बछड़ा। और फिली मीन्स होती है घोड़े की बछड़ी, यानी कि घोड़े का जो बच्चा होगा, अगर वो मैस्कुलिन जेंडर है तो उसको हम कोल्ट बोलेंगे और फेमिनाइन जेंडर है तो उसको फिली बोलेंगे। बक मीन्स होता है नर खरगोश और डो मीन्स होता है मादा खरगोश, यानी कि बक जो है ये मादा नर के लिए लगाया जाएगा, नर खरगोश, और डो मादा खरगोश के लिए। फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी और विक्सेन मीन्स होता है लोमड़ी नहीं, मादा लोमड़ी इसको बोलेंगे, मादा लोमड़ी। तो ऐसे ही बोला जाता है। रैम मीन्स होता है भेड़ा। भेड़ा का मतलब भेड़ जो होता है ना, भेड़ होती है ना, ऐसा आप सुने होंगे। तो इसको हम नर भेड़ बोलेंगे
और ईव मीन्स होता है मादा भेड़ी, यानी कि मादा भेड़ भी कहते हैं। अच्छा, ईव जो है, एडम एक, आप अगर नहीं जानते होंगे तो पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का एक एपिक है, उसमें एक एडम होता है जो सन ऑफ गॉड होता है और उसकी पत्नी का नाम ईव होता है। दरअसल होता क्या है कि जब भगवान पृथ्वी बनाते हैं तो अपने बेटे एडम को भेजते हैं, और एडम को भेजते हैं तो एडम चूँकि अकेला महसूस करता है तो गॉड क्या करते हैं, उसके पसलियों से यानी कि जांघ से मांस निकाल करके एक लड़की बनाते हैं जिसका नाम ईव होता है, और ईव बड़ी सुंदर होती है। एडम और ईव पृथ्वी पर रहने लगते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक शैतान होता है, जो शैतान होता है वो भगवान से बदला लेना चाहता है, तो भगवान से जीत नहीं पाता है, तो आकर के उनके बेटे एडम से ही बदला लेना चाहता है। एडम को भी नहीं जीत पाता है, तो उसकी पत्नी जो ईव है ना, उससे कहता है कि एक फॉरगॉटन ट्री है ना, और फॉरगॉटन फ्रूट है, इस पेड़ पर एक पेड़ है, वहाँ फॉरगॉटन फ्रूट है, उसको खा लोगी तो नॉलेज बढ़ जाएगा। और एडम ने मना किया था कि उसको मत खाना, अगर खाओगी तो हम मरणशील हो जाएंगे, लेकिन ईव खा लेती है और शाम को कहती है एडम से कि हमने तो फॉरगॉटन फ्रूट खा लिया। तो एडम कहता है तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब हम लोग मरणशील हो जाएंगे। तो वो जाकर के वो भी खा लेता है। तो एडम ईव अब धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे और मरेंगे, यानी कि पहले जो मनुष्य था ना, वो एक बार पैदा हो गया तो फिर वो मरना नहीं जानता था, मरता नहीं। लेकिन एडम ईव जो मनुष्य जाति हैं, उनके माने जाते हैं कि वही उन्हीं से उत्पत्ति हुई है सारे मनुष्यों की, तो वो सब मरणशील हो गए, इसीलिए हम लोग मरणशील हैं। नहीं तो आज हम लोग क्या करते, जीते रहते जब तक पृथ्वी रहती है ना। तो ईव जो है वैसे भी वो यहाँ लेकिन मादा भेड़ है। प्रिएस्ट मतलब पुजारी होता है, और प्रिएस्टीज मतलब पुजारिन होता है। अच्छा, यहाँ देख लेंगे हम लोग कि बहुत से ऐसे मैस्कुलिन जेंडर हैं जिनमें ESS लगा करके उसको फेमिनाइन जेंडर किया जाता है ना। जैसे मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा, उसका मास्ट्रेस नहीं होगा। मैनेजर का मैनेजरेस हो जाएगा, प्रिंस का प्रिंसेज हो जाएगा, मिस्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा, टाइगर का टाइग्रेस हो जाएगा, लायन का लाइनीज हो जाएगा। तो ESS लगा करके हम फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं, ठीक है। मास्टर का मिस और मिस्ट्रेस दोनों होता है। मास्टर मतलब यहाँ लड़का है और यहाँ मिस मतलब लड़की है। अगर यही मास्टर का मालिक होता तो जो मिस है, ये मिस नहीं होता, मिस्ट्रेस हो जाता, यानी कि मालकिन हो जाता। बुल काफ मतलब होता है गाय का बछड़ा, और काऊ काफ मीन्स होता है गाय की बछड़ी। आप ऐसे जानो, बुल काफ मीन्स होता है बछड़ा और काऊ काफ मीन्स होती है बछड़ी। जैक ऐस माने होता है गधा, और जेनी ऐस माने होती है गधी। आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैक ऐस माने होता है नर गधा और जेनी ऐस माने होता है मादा गधा। ड्रोन माने होता है नर मक्खी और बी माने होता है मादा मक्खी, है ना। ब्लूक मतलब बाछा होता है, और हेफर मीन्स बाछी होती है। हार्ट से हिरण होता है, और रो मीन्स हिरणी होती है। फ्रीयर मीन्स संत होता है। संत आप कह सकते हो, महंत कह सकते हो, साधु भी कह सकते हो। और नन जो होता है ये महंथनी हो जाएगा, संतनी हो जाएगा, है ना। तो ये संत है, ये संतनी है, ये महंत है, ये महंथनी है, यानी कि फ्रीयर नन होगा। वैसे फ्रीयर ये मॉन्क भी होता है ना, मॉन्क माने भी होता है सन्यासी, और नन माने होता है सन्यासी। गॉड मीन्स होता है देवता, और गॉडेस मतलब होता है देवी। स्पोक्समैन है ये, स्पोक्समैन मतलब राजनेता होता है, और स्पोक्स पर्सन मतलब राजनेत्री होती है ना। या ऐसे भी कह सकते हो कि ये बोलने वाला होता है और ये बोलने वाली होती है। खास करके जो दूसरे के लिए बोलते हैं उसको स्पोक्समैन कहते हैं, और जो दूसरे के लिए बोलती है उसको स्पोक्स पर्सन कहते हैं। बिली गॉट मतलब बकरी होती है, और नैनी गॉट मतलब बिली गॉट मतलब बकरा होता है, नैनी गॉट मतलब बकरी होती है। नैनी गोट है ये, गॉट मैं बोला हूँ। बिली गॉट मतलब बकरा, नैनी गोट मीन्स बकरी। वैसे ही का भी प्रयोग करके ही गोट सी गोट भी कर सकते हो, ही काऊ सी काऊ भी कर सकते हो, तो ही टाइगर सी टाइगर भी कर सकते हो। ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिसमें किया जाता है। लेकिन एक्चुअल आपसे पूछता है तो ऐसे पूछता है जो एक कॉमन स्टूडेंट नहीं जानता है, कॉमन स्टूडेंट डज नॉट नो अबाउट इट। सो कंपटीशन कठिन होता है, तो कंपटीशन कठिन होने का मतलब आपको सबसे थोड़ा अलग तो होना पड़ेगा, है ना। टॉम कैट मतलब होता है बिल्ला जानते होगे आप, घर में जो बिल्लियाँ होती हैं उसी में अगर वो पुरुष है, मैस्कुलिन जेंडर है तो टॉम कैट, और अगर फेमिनाइन जेंडर है तो टैबी कैट बोला जाएगा। स्टीयर मीन्स होता है जवान बछड़ा जो होता है उसको स्टीयर बोलते हैं, और जवान बछड़ी जो होती है उसको स्टीयर रेस बोलते हैं। देखो ES जो हमने बताया है, ES लगा करके आप फेमिनाइन जेंडर बना सकते हो। ट्यूटर जो होता है ये निजी शिक्षक होता है,
और जो गवर्नेंस होती है ये निजी शिक्षिका होती है, यानी कि जो घर पर आकर के पढ़ाते हैं। ये बहुत शानदार चैप्टर रहा है। हम लोगों का कॉमन ईयर तो बचा है, लेकिन इसके बाद अभी कुछ और रूल्स हैं जिनको हम जानेंगे कि किसको मैस्कुलिन जेंडर में किया जाता है, किसको फेमिनाइन जेंडर में किया जाता है। दरअसल होते ये हैं कि कुछ ऐसे न्यूटर जेंडर हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हम भाई मानते हैं या तो स्त्री हैं या तो पुरुष हैं। जैसे चंदा मामा दूर के जलते दिए कपूर के, आप मान रहे हो चंदा मामा है और चांद सी मेरी महबूबा हो, कब ऐसा मैंने सोचा था। कुछ लोग चांद को महबूबा मानते हैं। तो फिर क्या है, चांद को हम सी लगाएं कि ही लगाएं कि इट लगाएं। सूर्य देवता हैं तो चलो ही लगा देते हैं। मृत्यु आती है तो चलो ही लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। तो थोड़े बहुत छोटे मोटे रूल्स हैं जिनको हम लोग जान लेंगे तो जो कॉमन ईयर अभी बचे हैं ना, इसको शानदार तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ नाउन्स लिखे गए हैं जो ये पता नहीं चलता है कि वास्तव में ये मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है। दरअसल आते तो ये कॉमन जेंडर में है, लेकिन इनके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनाइन जेंडर का प्रयोग करते हैं। अब आप कहोगे कि मैस्कुलिन जेंडर फेमिनाइन जेंडर थोड़ा और क्लियर कीजिए, तो और क्लियर करते हैं। देखो, द मून, द अर्थ, द नेचर, नेचर है इसके साथ द नहीं लगेगा, मर्सी दया, स्प्रिंग वसंत ऋतु, होप उम्मीद, फेथ विश्वास, पीस शांति, ह्यूमनिटी मानवता, फ्लैटरी चापलूसी, चैरिटी दान, सीप जहाज, रिवर नदी, नेशन राष्ट्र, जीलसी ईर्ष्या, लिबर्टी आज़ादी, फेम यश, कंट्री देश, कार ही है, मॉडेस्टी संकोच, ट्रेन रेलगाड़ी, प्राइड गर्व, ट्रूथ सच्चाई, जस्टिस न्याय, ये सब के सब फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। ये जो मैंने बताया ना, ये फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। अब फेमिनाइन जेंडर का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझो। ऐसे ही नहीं फेमिनाइन जेंडर है कहने से नहीं हो जाएगा। जैसे अगर कोई भी, देखो आप इसमें से कोई भी एक वर्ड में लेता हूँ, कोई भी नाउन इसमें, जैसे मान के चलो कि हमने ले लिया द मून, तो हम कहेंगे द मून इज, देखो मून के पहले द का प्रयोग होगा क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, ग्रह जो होते हैं उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। द मून इज नहीं, द मून रिवॉल्व्स पर अगर नहीं समझ में आता है तो राउंड्स भी समझ में नहीं आता है तो मूव्स कर सकते हैं, मूव्स। और मूव्स के साथ यहाँ लिखेंगे राउंड द अर्थ, है ना। अब यहाँ तक तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर, कोई मतलब नहीं रहा इसका ये कि ये मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है, क्योंकि जेंडर के हिसाब से वर्ब का फॉर्म बदलता नहीं है, तो नहीं बदला है। लेकिन अब ज़रूरत पड़ेगा जब हम इसके बदले प्रोनाउन यूज करेंगे। तो जब प्रोनाउन यूज करेंगे तो मैंने बताया कि ये फेमिनाइन जेंडर में माने जाते हैं। फेमिनाइन जेंडर का मतलब किसे माना जाता है, देखो जो सुंदरता का प्रतीक है, जो मानवता का प्रतीक है, जो दया का प्रतीक है, यानी कि जिसमें शीतलता है, कोल्डनेस है, जिसमें थोड़ी ह्यूमिनिटी है, उसको जो है अक्सर फेमिनाइन जेंडर में माना जाता है। तो अब द मून रिवॉल्व्स करता है, यानी कि चंद्रमा जो है घूमता है पृथ्वी के चारों ओर। तो अगर हम कहें कि यह अपने प्रकाश को पृथ्वी तक परावर्तित करता है, वह अपने प्रकाश को पृथ्वी तक परावर्तित करता है, तो वह का अंग्रेजी हम जो है ही न लगा करके सी का प्रयोग करेंगे। यही मैं बता रहा था कि यही फेमिनाइन जेंडर है, यानी कि मून के लिए जो प्रोनाउन आप यूज करोगे सी यूज करोगे, ही यूज नहीं करोगे। तो सी एक्सपेंड माने फैलाना, तो सी एक्सपेंड्स, वह फैलाती है, यानी कि चंद्रमा फैलाती है, ऐसा तो बोलते नहीं हैं, बट इंग्लिश में तो यही है कि मून के लिए सी का प्रयोग किया जाएगा। तो सी एक्सपेंड्स। अब अपना प्रकाश, अपना का अंग्रेजी जो होता है माई भी होता है, आई के साथ हम माई लगाएंगे, वी के साथ आवर लगाएंगे, दे के साथ देर लगाएंगे, ही के साथ हीज लगाएंगे, सी के साथ हर लगाएंगे, यू के साथ योर लगाएंगे, इट के साथ इट्स लगाएंगे, लेकिन वन के साथ वंस लगाएंगे। अब यहाँ जो फेमिनाइन जेंडर है सी, तो इसके लिए हम लगाएंगे हर लाइट, यानी कि सी एक्सपेंड्स, वह फैलाती है अपना लाइट, कहाँ, ऑन द अर्थ। ये चीज़ मैं बता रहा था, है ना, ऑन द अर्थ। यानी कि जो द मून है, द अर्थ है, नेचर, मर्सी, स्प्रिंग, होप, फेथ, पीस, ह्यूमनिटी, फ्लैटरी, चैरिटी, सीप, रिवर, नेशन, जीलसी, लिबर्टी, फेम, कंट्री, कार, मॉडेस्टी, ट्रेन, प्राइड, ट्रूथ, जीलसी, यही नहीं है जो कोल्डनेस को बताते हो, जो ह्यूमनिटी को बताते हैं, जो मॉडेस्टी को बताते हैं, जो टेंडरनेस को बताते हो, ऐसे न्यूटर जेंडर के साथ हम फेमिनाइन जेंडर का यूज करते हैं। यानी कि जो फेमिनाइन जेंडर के प्रोनाउन होते हैं
उनको हम यूज करते हैं, या एडजेक्टिव होते हैं उनको यूज करते हैं। अब ये देखो, ये कुछ ऐसे न्यूट्रल जेंडर होते हैं जो पावर के, है ना, शक्ति के, और आप ये कह सकते हो पावर के, बोल्डनेस के, यानी कि वीरता के, उत्साह को, अगर उनको ये डिस्प्ले करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो इनको हम मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं। जैसे द सन ले लो, द टाइम, ये टाइम, डेथ, विंटर, विंड, समर, थंडर, ओशियन, लव, वार, वाइन, ये इन सबों में पावर है ना। तो पावर है तो इनको हम क्या करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं। अब मैस्कुलिन जेंडर मानने का मतलब ऐसे देखो, जैसे द सन इज सेंटर ऑफ ऑल प्लैनेट्स। जो सन है ये सभी ग्रह का सेंटर है, और वह पृथ्वी तक अपने प्रकाश को फैलाता है या भेजता है। तो यहाँ हम लिखेंगे ही, है ना, ही सेंड्स कह सकते हो, चाहे एक्सपेंड्स कह सकते हो। अब यहाँ लिखेंगे हिज लाइट। यहाँ देखो ही प्रयोग किया गया है और ही के साथ हिज प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर माना गया है। ही सेंड्स हिज लाइट ऑन द अर्थ। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, और किताब और एक्सरसाइज का अध्ययन बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे समवन, कोई, समबॉडी, कोई, एवरीवन, प्रत्येक, एवरीबॉडी, प्रत्येक, एनीवन, कोई, एनीबॉडी, कोई, नो वन, कोई नहीं, नोबॉडी, कोई नहीं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ETC लिख दे रहे हैं। हो सकता है कद भुलाए हो, तो ऐसा भी हो सकता है भूले हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर हमको पता नहीं है, कंफर्म नहीं पता है कि ये फेमिनाइन जेंडर है या न्यूट्रल जेंडर है, तो ऐसे में हमेशा इसके साथ हम हमेशा जो है मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करने का मतलब जैसे ऐसे जानो, जैसे किसी ने मेरा बैग चुरा लिया है, यानी कि समवन या समबॉडी भी लिख सकते हैं। समबॉडी हैज़ स्टोलन माई बैग। किसी ने मेरा बैग चुरा लिया है और वह अपने घर चला गया है, अगर मैं यहाँ एंड लिख दूँ, वह अपने घर चला गया है। अब वह का अंग्रेजी हमको पता नहीं है, ये समबॉडी किसी लड़की ने चुराया है कि किसी लड़के ने चुराया है। तो जब ये कन्फर्म ना हो, आपको जब तक कन्फर्म नहीं हो जाता है तब तक मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करोगे, यानी कि ही का प्रयोग करोगे, है ना। वह अपने घर चला गया है, यानी कि ही हैज़ गॉन टू। अब अपने घर, ही के हिसाब से यहाँ पर आप हीज लगाओगे, ही हैज़ गॉन टू हीज हाउस। ये चीज़ क्लियरिटी हुई कि नहीं? अगर मान लो ऐसा कहीं होता है, कभी भी होता है ऐसा, देखो जैसे एक और ले लेते हैं, इसमें से कोई ले लो, ईदर ऑफ द टू बॉयज़, यानी कि दो में से एक बच्चा हैज़ कंप्लीटेड क्या, अपना कार्य, यानी कि यहाँ हीज रहेगा, हीज वर्क। मेरी बात समझ रहे हो ना? यहाँ हमको पता नहीं था कि यह लड़का है कि लड़का, दो में से एक होता है। ईदर मीन्स होता है दो में से एक, यानी कि दो में से एक। तो दो में से एक है तो वह लड़का है कि लड़की, ये तो क्लियरिटी हुई नहीं। तो जब क्लियरिटी नहीं हुई तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? हीज का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो हमको क्लियर हो गया कि ये लड़की है तो फिर हम सी का प्रयोग करेंगे, हर का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हमने कह दिया देयर आर 20 गर्ल्स, कहाँ? इन द क्लास। देयर आर 20 गर्ल्स इन द क्लास,
यानी कि क्लास में, कक्षा में 20 लड़कियां हैं और प्रत्येक लड़कियों ने अपना काम कर लिया है। अब यहाँ हम लगाएंगे एवरीबॉडी। एवरीबॉडी जो है ये सिंगुलर है, याद रखना है ना। हैज़, ये जितना यहाँ पर लिखा गया है सब के सब सिंगुलर हैं, है ना। तो एवरीबॉडी हैज़ कंप्लीटेड। अब यहाँ लिखेंगे हम हर वर्क। आप कहोगे कैसे हो सकता है, तो हो सकता है क्योंकि हमको यहाँ पता चल गया है कि गर्ल्स हैं, लड़कियाँ हैं, और लड़कियों के लिए एवरीबॉडी लगाया गया है। और जब एवरीबॉडी लगाया गया है तो उसके साथ हम हर का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये कन्फर्म हो गया। तो पहले जो स्टेटमेंट रहेंगे, जो पहले सेंटेंस रहेंगे, वो सेंटेंस बता देंगे कि ये लड़की है कि लड़का है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, जो कॉमन जेंडर होता है, जैसे डॉक्टर है ना, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, एडवोकेट हो गया, इंजीनियर हो गया, तो इसके साथ हमेशा जो है हम मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन यूज करेंगे और मैस्कुलिन जेंडर का एडजेक्टिव यूज करेंगे। लेकिन एक 3 वर्ड आता है, एक है इन्फेंट, चाइल्ड और बेबी। इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ना। ये तीनों जो होते हैं ना, ये हैं तो कॉमन जेंडर, लेकिन वास्तव में इनके साथ न्यूटर जेंडर प्रयोग किया जाता है। न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं पूछूं द चाइल्ड वाज गोइंग टू, अब यहाँ हिज हाउस नहीं लिखेंगे, इट्स हाउस लिखेंगे, यानी कि वह बच्चा अपने घर जा रहा था। यहाँ इट्स जो है अपने का प्रयोग किया गया है चाइल्ड के साथ। तो याद रखना, इन्फेंट माने होता है शिशु, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, और बेबी मीन्स होता है शिशु। तो ये जो तीनों प्रयोग किए जाते हैं, अक्सर इनके साथ न्यूटर जेंडर का जो प्रोनाउन होता है वह यूज किया जाता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और है। जैसे होता ये है कि मैंने पहले भी बताया है कि कुत्ता के लिए, घोड़ा के लिए या किसी भी जीव जानवर के लिए हम न्यूटर जेंडर मान के प्रयोग करते हैं। न्यूटर जेंडर मान के प्रयोग करते हैं का मतलब क्या है कि उसके लिए प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं। मैं ये बता रहा था कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, इन सबों के लिए क्या यूज करेंगे। देखो, जैसे अगर लिखते हो आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, यह मुझे देख करके भौंक रहा था, या ये कहो कि यह भौंक रहा था। तो ये कुत्ता कौन सा है पता नहीं है यार, अनजान कुत्ता है ना, ये लगा हुआ है। तो इट वाज बार्किंग, ये भौंक रहा था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि माई फ्रेंड हैज़ अ डॉग, मेरे मित्र के पास एक कुत्ता है और वह भौंकता है, एंड ही बार्क्स। यहाँ देखो, यहाँ ही का प्रयोग किया गया क्योंकि जो कुत्ता है ना, ये पालतू कुत्ता है मेरे मित्र का, तो इसके लिए ही का प्रयोग किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जीव जंतु जानवरों के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब वो किसी न किसी का पालतू हो, आपको पता हो कि फला का पालतू कुत्ता है, तो ऐसे में आप ही का प्रयोग कर सकते हो। ही के साथ अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हीज का प्रयोग कर सकते हो। जैसे ये देखो, ही मूव्स, वह हिलाता है अपना पूंछ, यानी कि हीज टेल हो जाएगा, यहाँ पर हीज हो जाएगा, है ना, हीज हो जाएगा। ज़रूरत पड़ेगा तो हिमसेल्फ भी हो जाएगा, है ना, ज़रूरत पड़ेगा तो हिमसेल्फ भी हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो हिमसेल्फ का भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ वन डे, तो इसका मतलब है कि वह खुद को ही एक दिन नुकसान पहुंचा लिया। तो यहाँ जो है आपने देखा कि अगर किसी का रहेगा वो पालतू, तो ही का प्रयोग, हिम का प्रयोग,
हिज का प्रयोग और हिमसेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। ये चीज़ें समझ में आई। अच्छा, यहाँ तक ये भी है कि जो नाविक होते हैं ना, वो अपनी नाव के लिए ही सी का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये सब देखने वाली बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने की ज़रूरत है कि आप कितना अध्ययन किए हैं। वैसे एक बात फिर से ध्यान से सुन लो, जो कॉमन जेंडर होता है ना, कॉमन जेंडर, हमको पता नहीं होता है कि ये स्त्री है कि पुरुष है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है। तो ऐसे में आप चाहो तो इसके साथ ही का प्रयोग कर सकते हो या सी का प्रयोग कर सकते हो, ठीक ना। जैसे आप एक बार यूज कर दिए कि द टीचर टॉट मी नरेशन, और उसके बाद आप सी का प्रयोग कर दो, क्योंकि आपको पता है कि मेरे टीचर जो है फेमिनाइन जेंडर है, तो आप सी का प्रयोग कर सकते हो। अच्छा, ये सारा नियम तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे जो कॉमन एरर्स के क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 7 कॉमन एरर के सेंटेंस हैं जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उसी पर डिपेंड है ये। द स्टूडेंट वाज ए गर्ल, यानी कि जो विद्यार्थी था या थी वो एक लड़की थी, है ना। द विद्यार्थी जो थी वो एक लड़की थी। आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और देखो किस पार्ट में गलती है ना। यहाँ आप इसको ए रख लो, इसको बी रख लो, इसको सी, इसको डी और इसको ई। आप वैसे भी कमेंट कर सकते हो कि जैसे अगर मान लो कोई पार्ट आपको गलत लगता है, जैसे ए गर्ल, अगर इसमें एक गलत है, या इट वाज इसमें गलत है, तो आप बोलो कि सर इट की जगह लड़की के लिए लगा है ये, तो सी रहेगा, है ना। तो ऐसा भी आप कमेंट कर सकते हो। फिलहाल चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भी इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो कि आपका पोजीशन क्या है। फिलहाल द स्टूडेंट वाज ए गर्ल, जो विद्यार्थी थी वो एक लड़की थी। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, और वह बड़ी सुंदर थी। तो वह बड़ी सुंदर थी, तो यहाँ जो इट का प्रयोग किया गया है वास्तव में गर्ल के हिसाब से होना चाहिए था, तो यहाँ पर रहेगा सी, ठीक है। ये गलती था, जो पार्ट आपका सी था उसमें गलत था। द विजार्ड वेंट टू द कोर्ट, जादूगर कोर्ट में गया और किसके साथ? विथ हिज हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ गया। यार जादूगर जो है, विजार्ड मतलब जादूगर होता है और विच मीन्स जादूगरनी होता है, तो जादूगर अपने पति के साथ कैसे जाएगा? अपनी पत्नी के साथ जाएगा ना, तो हस्बैंड की जगह वाइफ लगेगा। इसमें ये गलती था, ठीक है। ये देखो, हिज मदर टुक हिम, उसकी माँ उसे लिवा गई। कहाँ? हिम सिनेमा लिया गई, पिक्चर हॉल लिवा गई। वेयर सी वॉच्ड ए हॉरर मूवी, जहाँ पर उसने एक डरावनी फिल्म देखा। तो ये हॉरर मूवी देखा तो उसे लिवा गई। जो हिम है ना, ये बता रहा है ये मैस्कुलिन जेंडर है, और जब अगर ये फेमिनाइन जेंडर रहता तो हर होता ना यहाँ पर, हर। चूँकि हिम है तो हिम के हिसाब से यहाँ पर सी की जगह क्या होना चाहिए? ही होना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ देखो, द मैन डॉक्टर, मैन डॉक्टर है यानी कि पुरुष है। हैड हर ब्रेकफास्ट, तो जब मैन डॉक्टर है, पुरुष है, मैस्कुलिन जेंडर, तो हर कैसे हो सकता है? यहाँ क्या रहेगा? हिज रहेगा। हिज ब्रेकफास्ट, पुरुषों के लिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए हिज का प्रयोग किया जाता है। द वुमेन डॉक्टर यानी कि महिला डॉक्टर ने हैड ले लिया था। क्या ले लिया था? या ले लिया हिज ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता। तो हिज ब्रेकफास्ट, अब चूँकि वुमेन डॉक्टर है तो यहाँ पर हिज नहीं हर लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये देखो, द मेन डॉक्टर्स हैड हर ब्रेकफास्ट। इसमें आप कमेंट में लिख करके भेजो कि कौन सा सही है, मतलब कौन सा गलत है। ए, बी, सी और डी। अगर नहीं गलती है तो डी लिख के भेजो। आपको कमेंट में ऐसे लिखना चाहिए कि सी पार्ट या डी पार्ट। जैसे मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ। ए गर्ल एंड हिज सिस्टर, एक लड़की और उसकी बहन, वर टॉकिंग, बात कर रहे थे, टू ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसमें गलती क्या है? देखो, ये गर्ल है ना, तो जो गर्ल रहेगी तो उसकी सिस्टर होगी, यानी कि हर सिस्टर होगी, हिज की जगह हर होगी।
अगर ये मैस्कुलिन जेंडर रहता तो हिज हो जाता। तो जैसे आपको क्या भेजना है, कमेंट में लिखोगे आप कि ए पार्ट गलत है, रॉन्ग है, और ए गर्ल एंड हिज सिस्टर में हिज के बदले हर आना चाहिए, ऐसे आपको कमेंट लिखना चाहिए। तो 6 में कमेंट क्या होगा इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके आप भेजो। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, जैसे मैन डॉक्टर होता है, वुमेन डॉक्टर होता है, लेकिन जब इसका प्लूरल बनाते हैं ना तो ये प्लूरल बनता है ना। टीचर में भी यही है, इसको भी प्लूरल बनाएंगे, इसको प्लूरल बनाएंगे। तो नाउन एंड नंबर का एक लेसन है, नाउन एंड नंबर में बताया जाता है कि कैसे किसी को प्लूरल नंबर किया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट को प्लूरल बनाना है तो मेन सर्वेंट्स, यानी कि दोनों जो रहेगा ना नाउन, कंपाउंड नाउन में जो दोनों वर्ड रहेगा, दोनों को प्लूरल बनाएंगे। नहीं तो बाकी जो कंपाउंड नाउन होते हैं उसमें जो हेड वर्ड होता है, जैसे मदर इन लॉ, इसको प्लूरल बनाएंगे तो मदर्स इन लॉ होगा। फिलहाल ये नंबर, नाउन एंड नंबर का लेसन है नहीं, लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान उस पर भी दे देना कि नाउन एंड नंबर, उसकी वीडियो पड़ी हुई है, चाहो तो आप देख सकते हो ठीक इसके पहले, और अलग अलग प्ले लिस्ट में जा करके आप अलग अलग वीडियो देख सकते हो। तो इस तरह से कॉमन ईरर नाउन एंड जेंडर का जो पार्ट था वो ख़त्म हुआ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको किस टॉपिक पर पढ़ना है आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।